Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 12.2 of chapter 12 Heron's formula of class 9th from NCERT book. So question 5 statement is a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of grass field will each cow be getting? विच मीन्स रोम्बस की शेप का फील्ड है जिसमें ग्रीन ग्रास है 18 काउस के लिए और ईच साइड रोम्बस की गिवन है 30 मीटर, डायगनल 48 मीटर। तो हमें एरिया ऑफ ग्रास फील्ड फाइंड करना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब जो यहाँ पर डायगनल है वो रोम्बस को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल ट्रायंगल में। डायगनल डिवाइड्स रोम्बस इनटू टू इक्वल ट्रायंगल। तो यहाँ पर टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो चुकी हैं, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल है उनकी साइड गिवन है, एक 30 है, अदर 30 और थर्ड है 48 मीटर। सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए 30 मीटर, बी 30 मीटर, सी 48 मीटर। नाउ एस सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 प्लस 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2। इन्हें प्लस करेंगे बनेगा 108 डिवाइड बाई 2 यानी कि 54 मीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमने 54 मीटर फाइंड किया है, ए 30 है, बी 30, सी 48। पुट कर देंगे 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 48। अब 54 एज इट इज़ रहेगा, 54 माइनस 30 24 बनेगा, ऐसे ही 54 माइनस 30 24, 54 माइनस 48 6 बनेगा। नाउ फैक्टर्स फॉर्म करते हैं। 54 के फैक्टर देखेंगे हम, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, तो ये 54 के फैक्टर बने। 24 का पेयर पहले से ही बना हुआ है तो हम इसे एज इट इज़ रखेंगे। 6 को भी एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 का पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि 3, 24 और 6 के पेयर बन जाते हैं। तो अगर हम इसका रूट फाइंड करेंगे तो इसका रूट आएगा 3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 6। ये हमने किस तरह से राइट किया, क्योंकि यहाँ पर 3 का पेयर बन जाता है तो 3 रूट से बाहर, ऐसे ही 24 और 6 बाहर आएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 मीटर्स के एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक ही ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है और जो दोनों ट्रायंगल हैं वो इक्वल ट्रायंगल हैं। तो अगर हमें दोनों का फाइंड करना है तो दोनों का ही सेम होगा, लेकिन हमें यहाँ पर रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस का एरिया कैसे आएगा, अगर हम एक ट्रायंगल का फाइंड कर लेते हैं तो हम अगर डबल कर देंगे तो रोम्बस का फाइंड हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि 2 मल्टीप्लाई 432 मल्टीप्लाई करेंगे 864 मीटर स्क्वायर बनेगा। अब जो एरिया ऑफ फील्ड है फॉर 18 काउस वो कितना है 864 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो रोम्बस थी वो थी 18 काउस के लिए एरिया ऑफ फील्ड। नाउ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फील्ड फॉर 1 काउ। तो 864 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ फील्ड फाइंड किया फॉर 1 काउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of different colors, each piece measuring 20 cm, 50 cm and 50 cm. How much cloth of each color is required for the umbrella? Which means यहाँ पर एक umbrella 10 ट्रायंगुलर पीसेस को स्टिच करके बनाई गई है जिसमें 2 डिफरेंट कलर यूज़ किए गए हैं, यानी कि 10 पीसेस में 5 1 कलर के हैं और 5 अदर कलर के हैं। और यहाँ पर हमें ईच पीस की जो साइड्स हैं 20 50 50 गिवन है। हमें फाइंड करना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, यानी कि जो 5 पीसेस के लिए एक कलर अगर हमने यूज़ किया है तो उनका एरिया हम फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही अदर का फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हर एक ट्रायंगुलर पीस के लिए, अब यहाँ पर जो टोटल हैं वो 10 ट्रायंगुलर पीस हैं, तो हर एक ट्रायंगुलर पीस के लिए यहाँ पर साइड हैं 20 50 और 50। तो इस तरह से हमने साइड ए बी सी राइट की है। और नेक्स्ट हम एस सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 यानी कि 20 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 यानी कि 120 डिवाइड बाई 2 बनेगा 60 सेंटीमीटर। तो एस हम फाइंड कर लेंगे इस तरह से। अब एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर पीस
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस 60 था तो 60 पुट करेंगे, ए 20, बी 50, सी 50। तो ये हम पुट कर देंगे, एरिया हम फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, 60 एज इट इज़ रहेगा, 60 माइनस 20 40 बनेगा, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10 बनेगा। अब 60 को हम राइट कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 10, 40 को राइट कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनेगा, और जो 10 है उसका एज इट इज़ रखेंगे हम, 2 टाइम्स 10 था यहाँ पर, तो उन्हें हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके पेयर बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, हमने देखा कि जो 2 और 10 है उसके पेयर बन जाती हैं, 2 का पेयर बन जाता है और 10 का पेयर बन जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर 2 है वो बाहर आ जाएगा, और सेकंड पेयर से 10, थर्ड पेयर से भी 10, और अंडर रूट में ओनली 6 रहेगा। तो इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 से करेंगे 20, 20 को 10 से करेंगे 200, अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर पीस का फाइंड कर लिया है। हमें एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, अगर टोटल 10 पीस थे, 5 अलग कलर के थे और 5 अलग, तो यहाँ पर हम अगर फाइंड करते हैं एक ही कलर का, तो एरिया निकलता है एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर 5 मल्टीप्लाई 200 अंडर रूट 6, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बनेगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ टोटल 10 पीस थे और डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, और यहाँ पर 2 ही डिफरेंट कलर यूज़ किए गए हैं, तो हमने 5 का फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एरिया फाइंड कर लिया है। तो ऐसे ही 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कलर का एरिया, ऐसे ही अदर कलर के क्लॉथ का यहाँ पर हमने एरिया फाइंड कर लिया। नाउ 7th क्वेश्चन, a kite in the shape of a sphere with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades. How much paper of each shade has been used in it? फिश मीन्स जो काइट है वो हमें स्केयर की शेप में गिवन है, जिसका डायगनल 32 सेंटीमीटर है। तो अब जो काइट है वो स्केयर की शेप में है, डायगनल 32 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पर जो काइट है उसमें 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स देखेंगे हम फिगर में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और जो थर्ड पार्ट है वो बेस में है, यानी कि जो आइसोसिस ट्रायंगल है, थर्ड पार्ट आइसोसिस ट्रायंगल का है, उसका बेस 8 सेंटीमीटर, उसकी साइड 6 है। आइसोसिस है तो दोनों ही साइड 6 6 बनेगी, और एक जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट शेड्स के बने हुए हैं, 3 पार्ट्स। तो हमें फाइंड करना है हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट, की डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में पेपर यूज़ हुआ है हमें वो फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायगनल गिवन था, डायगनल ऑफ द काइट 32 सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया अगर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट का फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट डायगनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगनल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो डायगनल है 32 सेंटीमीटर है और सेकंड भी 32 सेंटीमीटर है। डायगनल किस तरह से होंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से अगर हम ज्वाइन कर देंगे, और ये यहाँ पर हमें ये दोनों ही 32 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें अगर इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे रोम्बस के केस में 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगनल, 1/2 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 कैंसिल करेंगे, 2 से 32 को डिवाइड करेंगे 16 बनेगा, 16 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। नाउ अब यहाँ पर फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट है वो दोनों ही सेम है, देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ पार्ट 2। टोटल हमने एरिया फाइंड कर लिया था, अगर हमें इनका अलग अलग से एरिया फाइंड करना है तो 512 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का भी यही है और सेकेंड का भी यही है। अब हमें पार्ट थर्ड के लिए एरिया फाइंड करना है, जो कि पार्ट थर्ड एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी जो 2 साइड है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है और बेस उसका 8 सेंटीमीटर गिवन है। स्टेटमेंट में यहाँ पर साइड गिवन थी, तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ए 6 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर। तो एस सेमी पैरामीटर a + b + c डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि 6 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2। 6 + 6 12 बनेगा, 12 + 8 20 बनेगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर सेमी पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
एस यहाँ पर 10 है, ए 6 है, बी 6 है, सी 8 है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करेंगे। 10 एज इट इज़ रहेगा, 10 माइनस 6 4 बनेगा, 10 माइनस 6 अगेन 4, ऐसे ही 10 माइनस 8 2 बनेगा। नाउ 10 को हम राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2। अब 4 और 4 हमने राइट किया, 2 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर जिनके पेयर बन जाते हैं, 4 का पेयर बन जाता है तो 4 हमने बाहर रखा, ऐसे ही 2 का पेयर भी बन जाता है, 2 भी हमने बाहर राइट किया, ऐसे अंडर रूट में 5 रह जाएगा। 4 2 ज़ा 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। अब अंडर रूट 5 की यहाँ पर वैल्यू है 2.24। आप ये डिवीज़न मेथड से फाइंड भी कर सकते हैं। 8 को 2.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उनका एरिया हमने फाइंड किया। So today we have discussed question 5, 6 and 7 of exercise 12.2 chapter 12 Heron's formula of class 9th from NCERT book. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.